Hello students and welcome back to your favorite channel Math Solutions with Rose मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 हिंदी वर्कशीट नंबर 19, डेट 10 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखे संस्मरण बचपन के द्वारा हमने लेखिका की बहुत सारी बातों को जाना। चलिए आज हम इस पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। तो इतने दिनों से हम ये वर्कशीट को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपी। तो ये तो था बच्चों आपको गद्यांश दिया हुआ था उस बचपन पाठ में से लेकर के। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर के क्या कर रही थी। तो चलिए इसका भी उत्तर हमने वर्कशीट में पढ़ा था, तो वर्कशीट में वहीं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वहीं पर इसको मार्क कर लेते हैं कि लेखिका अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार उसने अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी और देखती रही अपने आप को। तो ये है आपका बच्चों उत्तर नंबर 1। यहाँ से आपको उत्तर नंबर 1 उतारना है, ठीक है। उत्तर नंबर 1 हो गया, यानी आंसर नंबर 1 है, यहाँ से उतारिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, चेहरे पर चश्मा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उनको चिढ़ाया कि सूरत बनी लंगूर की। ठीक है, चेहरे पर चश्मा लगाकर लेखिका के बड़े भाई ने कौन सा शेर सुनकर उन्हें चिढ़ाया, ये वाला, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ 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 है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। यहाँ से आपको इसका उत्तर उतारना है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 3, चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था। तो चश्मे के साथ साथ उनको टोपियाँ पहनना भी पसंद आने लगा था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी और कई रंगों की टोपी उन्होंने जमा कर ली थी। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 3। सिर पर टोपी लगाना पसंद था और अलग अलग रंगों की जो टोपी थी वो उन्होंने जमा कर ली थी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका उत्तर नंबर 3। अब हम प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियों का अर्थ लिखिए। तो अर्थ है इसका कि जो सस्ती, ठीक है, आरामदायक व टिकाऊ टोपी थी। टोपियाँ थी, ठीक है। इसका मतलब है जो सस्ती, आरामदायक व टिकाऊ टोपियाँ थी उसको कहते हैं सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो बच्चों हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर भी लिख लिया। अब हमारा लास्ट प्रश्न है जो कि है प्रश्न नंबर 5। आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके लिए आप अपनी मर्ज़ी से भी इसका आंसर लिख सकते हो बच्चों, और आप इसका एक जनरल आंसर भी लिख सकते हो कि लेखिका ने वक्त के साथ साथ अपने आप को बदल लिया था। वो पुराने वक्त में नहीं जी रही थी, मतलब उसने अपने आप को अपडेट कर लिया था ना, कहने का मतलब है। तो अपने में परिवर्तन लेकर आ गई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें ना पुराने ज़मानों में पुराने रीति रिवाजों को ही हमेशा लेकर के नहीं चलना चाहिए। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ हमें नई नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। ठीक है,
तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, वह वक्त के साथ साथ अपने आप को भी ढाल रही थी और वक्त के साथ परिवर्तित हो रही थी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे बच्चों, आप इतना लिख दीजिए, उसके बाद आगे लिखेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति वक्त के साथ अपने आप को बदल लेता है, जो व्यक्ति वक्त के साथ अपने आप को बदल लेता है, वह ही सफल होता है, उसे ही सफलता मिलती है, या वह व्यक्ति ही सफल होता है अपने जीवन में। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी हिंदी की कॉपी में नोट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।